अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। श्री भगवान अनुवाच। इम विवस्वते योगम प्रोक्तावान हम वयम विवस्वानम अन्वय प्राह मनु ऋक्षवा वे अबब्रीत। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया। मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। एब परंपरा प्राप्त मिमम राजर्षयो विदु सकालेन महता योगो नष्ट परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया। राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई। अंत यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो चुका है। स अवायम मया ते अवध योग प्रोक्त पुरातन भक्तो असि मैं सखा चेती रहस्यम ओ तुदुतम। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मेरे मित्र हो। अंत तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अर्जुन उवाच। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथमे त दिवजानियाम तब माधो प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, सूर्य देव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया। श्री भगवान अनुवाच। बहुनी मैं वैतिनातानि जन्मानि तव चारुजन तनयाहं वेद सर्वाणि न तथम तवम वेत्थ परंतप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे उन सबका स्मरण है, किंतु है परंतप तुम्हें उसका स्मरण नहीं है। अजो अपि सन वयात्मा भूता नामीश्वरो अपि सन प्रकृति स्वाम धीशाष्टया संभाव मेयात्मा मयाया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी मैं प्रत्येक युग में मैं अपने आदि रूप में प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि निर्भव भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानमसृज्यामह्यम्। है भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना संभावामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च मेव दिव्यमेवं यो वेति तत्वत तया कत्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। है अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में
पुनः जन्म नहीं लेता, अपूति मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। वीत राग भय क्रोधा मनमया मामु पाक्षिता, बहवो ज्ञान तपसा उता मभवदा मागता। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णता तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को उत्पन्न किया। यह यथा माम परपधन्ते तास्त सथैव भजामयम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। है पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। काढ़शंत कर्माणाम सिद्धिम यजंत इहि देवता, श्रीपम ही मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वह देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। चातुर्वर्ण्य मया शिष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारमपि माम विद्ध यह कर्ता मयमवयम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मैं कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानति कर्मभिर्न सबध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम्। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माएं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अंत तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष यसे अभुभात। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। कर्मणो हापि बोधवयम च विकर्मन् अकर्मणश बोधवयम गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अंत मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्म यह पश्याद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्य स युक्त कृत सन कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानागिंद कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्तियों की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों का भस्मात कर दिया है।
तया कत्वा कर्म फला सडंगम नित्यो तृप्तो निराशया कर्मण्या भी प्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति स। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। निराशी यत चितात्मा तया कत सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुरनापनोति खिलीबोशम। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति से के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद तितो विमत्सर समसिद्धा वसिद्धो च कृतवापि न निबधयते। जो संवत होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है, ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। गंध संडंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस ज्ञानायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा पर्णम ब्रह्मा हवि बर्हाग्रो ब्रह्माणा हुतम ब्रहोव तेन गंतव्यम ब्रह्मा कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णता लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। देवमपावापरे यगम योगिन पर्युपासते ब्रह्मा गनावपरे यगम यगे नवो पयुहंती। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्मा रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। श्रोतादीनि निंद्रियान यनय सयामाग्रिनेषु जुहाति शब्दादीनि वश्यान या इंद्रियानि ग्रीषु जुहति। इनमें से कुछ श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योग गांगरो जुहति ज्ञान दीप्ते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। द्रव्य यगा सत्योग यगा योग यगा सत्पाधर सत्पाधापरे स्वाध्याय यगान ज्ञासच यत यथा साक्षी तव्रता। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। अपाने जुगहंति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणा प्राणेषु जुगहंति। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। वह अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं। अंत में प्राण
अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। सर्वे अपि यते यज्ञ विदो यज्ञ शपी कलमश्या यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनम। यह सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। नायम लोको असत्य यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सतम। है कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। एवं बहु विद्या यज्ञा वितता ब्राह्मणों मुखे कर्म जानी विधि तान सर्वानेवम ज्ञातवा विमोक्षयसे। यह विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है। यह सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। श्रेया न द्रव्यम याद यज्ञा ज्ञान यज्ञ परंतप। सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परि समापयते। है परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है पार्थ। अंत गोतवा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तदिधि प्रणि पातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति तज्ञानम ज्ञानी सतदर्शिना। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्हें सत्य का दर्शन किया है। यज्ञ ज्ञात्वा न पुण्य मोह महे वहु या यसी पांडव येन भूतान शेषन द्रक्ष्यासयात मन यथो मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसी मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वह सब मेरे हैं। अपि चेदसि पापे भया सर्वभया पाप कृतम सर्व ज्ञान पलवेन वर्जिनम संतरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। यथे धांसी समिध्यु अग्रिभसम सात कुरु ते अर्जुन ज्ञान निग्रह सर्व कर्माणि भस्मा त कुरु ते। तथा जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह है अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विदते तत् स्वयं योग सिद्ध काले नात्मनि विनदति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता रहता है। श्रद्धा वाल भते ज्ञानम तत्पर शयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धया पराम शांति मचिरेना धिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होगा। अग्शचा श्रद्धया दान सच
संस्यात्मा विनश्यति नायम लोको असीत न परो न सुखम संयात्मन। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वह भगवद भावनामृत नहीं करते प्राप्त करते, अपूर्ति नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। योग संन्यास्यत कर्माणम ज्ञान संचीन संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके होते हैं वही वास्तव में आत्मपरायण है धनंजय। वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। तस्माद ज्ञान संभूतम हत सथम ज्ञान सिनात्मन चित्वैनम संशयम योग मातिष्ठ ओ तिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। है भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।